Hello students, today we are study related to topic verb. Then first of all I would like to say something like the definition of verb. Anyone knows the definition of verb? I think so. सबको पता होगा लगभग कि verb क्या होता है, क्रिया क्या होती है. A word which tells about any action और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब. कोई भी एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन, किसी कृत या किसी अवस्था के बारे में हमको डिस्क्राइब करे वो वर्ब कहलाता है. अब वर्ब के मेन पार्ट क्या होते हैं? व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस? दैट मीन्स वर्ब इज अ मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस. ओके, वर्ब सेंटेंस का एक बहुत मुख्य भाग होता है, यानी कि क्रिया. एक्चुअली वर्ब मेनली टू टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब. अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ध्यान दीजिए. वर्ब विच हैव द पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. मतलब ऐसे शब्द जिसमें क्रिया का वर्तमान और भूत दोनों काल डिस्क्राइब कर सकें, बता सकें, वर्णन कर सकें, वो फाइनाइट वर्ब होता है. इन एनी अदर फॉर्म लाइक आईएनजी, ईडी, दैट इज नॉट आईडी, दैट इज ईडी. ओके, आईएनजी और ईडी आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइन मतलब कि जिस फॉर्म में, जैसे कि आपका थर्ड फॉर्म है रिटन, क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटन, तो अगर रिटन वर्ड है तो वो नॉन फाइनाइट में आएगा. और अगर मान लीजिए राइट है, राइटिंग है, तो राइटिंग आपका क्या आएगा? नॉन फाइनाइट में आएगा. क्यों? क्योंकि इनको, इस करंट वर्ब को, इस करंट क्रिया को हम पास्ट या प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते. क्लियर? The distinction between finite and non-finite verb is very important in your grammar. Now, since it's affect how verb behave in a sentence, here are some example of each type. That means कि एक वाक्य के अंतर्गत वर्ब किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, इसको हम चेक करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा. जैसे डेविड प्लेज, दिस इज प्लेज नॉट प्लीज, PLAYS. डेविड प्लेज द पियानो, मतलब डेविड पियानो बजाता है. कौन सा टेंस है? सिंपली प्रेजेंट टेंस है. दैट मीन्स कि ये प्लेज जो है, ये रॉन्ग है, ये प्लेज जो है बजाने वाला प्लेज, ये एक फाइनाइट वर्ब है. माई सिस्टर स्पोक फ्रेंच ऑन हॉलीडे. मेरी सिस्टर हॉलीडे, छुट्टी के दिन फ्रेंच बोलती थी. फ्रेंच बोली, नॉट बोलती थी, बोली. दैट मीन्स पास्ट टेंस स्पोक, क्योंकि इसका वर्ब का स्पोक जो है ये सेकेंड फॉर्म है. देन इट इज ऑल्सो पास्ट फाइनाइट, मतलब ये फाइनाइट टेंस का, फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है. क्योंकि स्पोक और प्ले जो इसमें आया था, प्लेस, ये दोनों आपके पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड है. नाउ नेक्स्ट वन इज इट टुक करेज टू कंटिन्यू आफ्टर द एक्सीडेंट. कंटिन्यू आफ्टर द एक्सीडेंट, दुर्घटना के बाद उसके अंदर साहस बढ़ गया, कंटिन्यू. अब यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूटी है. तो कंटिन्यूटी जो है ये एक ऐसी चीज है जो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आएगी. ठीक है. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल चेक करिए. लीविंग होम कैन वेरी ट्रॉमेटिक. घर छोड़ना या घर छोड़ रहा, लिविंग होम मतलब घर छोड़ना एक्चुअली. कैन भी हो सकता है वेरी ट्रॉमेटिक, बहुत ही ट्रबल से रिलेटेड, मतलब तकलीफ दे हो सकता है. तो ये लिविंग जो है, लिविंग के फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते, कॉज ये ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म में है. आईएनजी फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते. दैट मीन्स इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, नेक्स्ट नोट चेक करते हैं हम. नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, जो कि मैंने अभी बताया आपको.
जो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत शब्द आएंगे वो अपना फॉर्म मतलब अपना रूप चेंज नहीं कर सकते। व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट चेंज, मतलब कि जब नंबर ऑफ पर्सन मतलब लोग चेंज हो, व्यक्ति विशेष चेंज हो, या कोई भी सब्जेक्ट अगर चेंज होता है तो वी के साथ, जैसे हम आई के साथ भी प्लेइंग लगाएंगे, वी के साथ भी प्लेइंग लगाएंगे, या यू के साथ भी प्लेइंग लगाएंगे। पर्सन चेंज करने के साथ में सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन कुछ भी चेंज करोगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर सकता। ये 3 टाइप के एक्चुअली होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव्स, दूसरा होता है जीरेंड्स, तीसरा होता है पार्टिसिपल्स। इनका डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ इनके टाइप्स आप जानिए, इनका डिस्क्रिप्शन मैं नहीं बताऊंगा। अगर किसी को एक्स्ट्रा इनके बारे में डिस्कस मतलब इनके बारे में जानना है तो ये आपके अभी सिलेबस का टॉपिक नहीं है, मैं इसको पर्टिकुलर उसको बता दूंगा, ये बात अलग है। 3 टाइप के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जीरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, जीरेंड्स के बारे में आपको और इन्फिनिटिव्स के बारे में जिसको चाहिए होगा वो कमेंट या कॉल करेगा मुझे, मैं उसको पर्टिकुलर बता दूंगा ये क्या होता है। नाउ फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स शो टेंस, पर्सन एंड नंबर। अब ठीक उसके विपरीत, ठीक नॉन फाइनाइट के उल्टा, इसमें क्या होता है, इसमें टेंस यानी कि उसके रूप, उसके काल चेंज होते हैं पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गो, शी गो, वी वेंट एटसेट्रा। इसमें आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है और आपका वर्ब भी चेंज हो रहा है, ये फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। क्लियर? नॉन फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म्स डू नॉट शो देयर टेंस, पर्सन और नंबर। ये कभी अपना टेंस नहीं शो करते और ना ही बताते हैं कि कितने पर्सन है, नंबर्स बताएंगे यानी उनकी संख्या बताएंगे व्यक्ति विशेष की या किसी वस्तु की। फॉर एग्जाम्पल टू गो, गो, गोइंग, गॉन। अब इसमें आपको वर्ब तो है ये नॉन फाइनाइट टाइप का, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये एक सेंटेंस में ये तो आपको नहीं बता रहा है कि पर्सन और नंबर कितने लोग हैं, किसके लिए यूज हो रहा है। ओके, देन अगर कोई इशू होता है आपको नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, यानी कि सहायक क्रिया। अभी आप इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू, टेक केयर।